हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल केपी लर्निंग ट्यूटोरियल। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल में केपी लर्निंग ट्यूटोरियल में। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था, जब मैं ये इक्वेशन ऑफ मोशन का सीरीज चला रहा था, तो डेरिवेशन जब मैं करा रहा था, तो लास्ट वीडियो में मैंने इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन आपको करके बताया था। मैथमेटिकल या अलजेब्रिक डेरिवेशन, मैथमेटिकल डेरिवेशन मैंने करके बताया था। और इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं ग्राफिकल मेथड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड, स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, क्लास 9th और 11th के लिए, और आईसीएसई बोर्ड के बच्चों में क्लास 10th में भी थोड़ा बहुत आता है ये। तो जो कि हम 9th में तो हम केवल दो ही मेथड पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं मैथमेटिकल वाला, और एक पढ़ते हैं ग्राफिकल वाला। ग्राफिकल वाला कुछ बुक्स है, अब शायद ग्राफिकल वाला मेथड हट गया है, बस थोड़ा सा इसका रह गया है। और 11th में हमें एक और मेथड आ जाता है इसमें, कैलकुलस वाला। ठीक है, 11th में एक और मेथड आ जाएगा कैलकुलस वाला। तो आइए हम ग्राफिकल मेथड को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। और ये इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या, इन इक्वेशन ऑफ मोशन को हम डेरिवेशन करते हैं। तो यही तीनों इक्वेशन है आपके, v बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस टू एस। इसमें कि अगर आपके सभी को नोटेशन बताया मैं आपको कि क्या क्या है। v क्या है, इसमें फाइनल वेलोसिटी है, ये तो पता ही होगा सबको। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। a क्या है, एक्सेलरेशन है। और t क्या है, टाइम है। स्मॉल s क्या है, डिस्टेंस। ठीक है, तो इन सब नोटेशन के साथ हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। देखेंगे पहले ग्राफिकल नोटेशन। तो ग्राफिकल डेरिवेशन बताने के पहले हम आपको कुछ बेसिक चीजें बता देते हैं। जैसे कि हम इसके पहले वाले में आपको बताए थे डेरिवेशन में, तो उसके पहले थोड़ा सा हम आपको बेसिक चीजें बता देते हैं कि अगर ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ में हम जब स्लोप की बात करते हैं, तो आप सबने मैथ पढ़ा होगा। स्लोप में हम जब थीटा निकालते हैं, मतलब ये है परपेंडिकुलर, ये मान लेते हैं वाई एक्सिस है, ये है एक्स एक्सिस। ठीक है, ये ग्राफ है। और वाई एक्सिस में अगर हम डिस्टेंस लेते हैं, अगर मान लीजिए एस, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। और एक्स एक्सिस में हमेशा क्या लेते हैं हम, टाइम। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड होती है। ठीक है, अगर इस ग्राफ का अगर हम स्लोप निकालते हैं, स्लोप निकालेंगे मतलब स्लोप का जनरली मतलब होता है टेन थीटा। टेन थीटा जब निकालेंगे तो y अपॉन में x होता है टेन थीटा की वैल्यू, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इस छोटे से ट्रायंगल की अगर हम बात करें, ओ ए और बी, ठीक है, तो क्या होता है y अपॉन में x। ठीक है, ये y और x, तो y में क्या है हमारा, डिस्टेंस है, मीटर है। और x में क्या है, सेकेंड। ठीक है, तो यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। अगर डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है, तो इसका अगर जब हम स्लोप निकालेंगे, तो स्लोप हमें क्या मिलेगा, मीटर पर सेकेंड, मतलब वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है, क्या मिलेगी, वेलोसिटी। वेलोसिटी या तो स्पीड। ठीक, ये हो गया हमारा डिस्टेंस एंगल ग्राफ का। अब एरिया की बात करते हैं। तो अगर इस ग्राफ का हम एरिया निकालेंगे, मतलब इससे छोटे ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का एरिया फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हाफ बेस इंटू, और बेस में क्या है हमारा, टाइम है, मतलब सेकेंड है। हाइट में क्या है, मीटर। तो सेकेंड मीटर यूनिट किसी की नहीं होती है। तो जो डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है, इसका जब एरिया निकालेंगे तो क्या मिलेगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें थी डिस्टेंस डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए। इसी तरह हम वाई एक्सिस में क्या ले लेते हैं, वेलोसिटी या स्पीड। तो स्पीड की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर वाई एक्सिस में हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, नीचे क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, अब इस ग्राफ की एरिया की अगर हम बात करेंगे, ये कौन सा ग्राफ है हमारा, वीटी ग्राफ। इसको क्या बोलेंगे, वीटी ग्राफ, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर हम आएंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर हम स्लोप निकालेंगे, तो स्लोप मैंने क्या बताया था आपको भी, स्लोप बराबर क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा जब निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। बेस में क्या है, सेकंड। इसको नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये किसकी यूनिट है, सभी को पता होगा किसकी यूनिट है, ये एक्सेलरेशन की यूनिट है। किसकी यूनिट है, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, इसका अगर हम स्लोप निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह लास्ट ग्राफ में हमने एस टी ग्राफ में क्या निकाला था, एरिया निकाला था। इस ग्राफ का अगर हम एरिया निकालते हैं, तो देखिए इस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ वाला हटा दीजिए, बेस में क्या है हमें, सेकेंड है। हाइट में क्या है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड से सेकेंड करिए, क्या बचा, मीटर बचा। अगर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, उसका अगर हम एरिया निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, मीटर। मीटर मतलब किसकी यूनिट है, डिस्टेंस।
ठीक है, क्या मिलेगा हमें, डिस्टेंस मिलेगा। ठीक, और इसके बाद हम तीसरा ग्राफ देखते हैं। ये दूसरा ग्राफ बता दिया आपको, वीटी ग्राफ बता दी। अब आती है एटी ग्राफ पे। एटी ग्राफ मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब आते हैं एटी ग्राफ पे। एटी ग्राफ पे आएंगे तो यूनिट इधर एक्सेलरेशन यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इधर टाइम रहेगा तो स्लोप क्या बताया था मैंने, टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर में क्या यूनिट रहेगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अपॉन में बेस में क्या यूनिट है, सेकंड। ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड क्यूब। किसकी यूनिट है, मीटर पर सेकंड क्यूब। इसको क्या बोलते हैं, जर्क। ये जनरली 11th में आप सुनेंगे जर्क क्या होता है। तो बोलते हैं ना कि अगर एक्सेलरेशन मतलब स्पीड को 3 बार डिफरेंशिएट कर दे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या आता है, जर्क आता है। जर्क आप सभी ने फील किया होगा, जब बाइक पे चल रहे हैं या साइकिल से चलते हैं तो रोड पे या ब्रेकर पे आपको जो हल्का सा झटका फील होता है उसको क्या बोलते हैं, जर्क। जर्क मतलब क्या होता है, जब एक्सेलरेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा, हमारा जर्क आएगा। और इसी तरह दूसरा इसका जब एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा, हाफ बेस इनटू हाइट निकालेंगे तो बेस में क्या है, सेकंड है, हाइट में क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एक सेकंड से एक सेकंड कट गया, यूनिट क्या बची, मीटर पर सेकंड। ये किसकी यूनिट है, वेलोसिटी। तो इसका अगर ए स्लोप निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, जर्क मिलेगा। ठीक है, अगर एरिया निकालेंगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। तो ये तीन चीज आपको बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, कि एसटी ग्राफ में अगर हम स्लोप निकालते हैं तो क्या मिलता है, बीटी ग्राफ में स्लोप निकालते हैं तो क्या मिलता है, और एटी ग्राफ में स्लोप निकालते हैं तो क्या मिलता है। चलिए ठीक है, इसी ग्राफ की हेल्प से हम डिराइव करते हैं v बराबर u प्लस। ठीक है, तो अभी मैंने कुछ देर पहले आपको क्या बताया था कि अगर vt का ग्राफ है, इसका अगर हम स्लोप निकालेंगे तो स्लोप हमें क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। क्या मिलेगा हमें, एक्सेलरेशन मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने बताया था कि कैसे स्लोप निकलता है। ठीक, चलिए आइए तो देखते हैं। तो मानते हैं हम कि जो हमारा ग्राफ है बीटी का ग्राफ है, इस ग्राफ में अगर हम स्लोप की बात करते हैं ये थीटा। ठीक है, ये क्या है, थीटा है। ठीक है, इसका हम अगर स्लोप निकालेंगे तो थीटा लिखेंगे, अगर मान लीजिए tan थीटा, tan थीटा बराबर लिखते हैं तो क्या आएगा, db। क्या मैंने बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बेस में क्या है हमारा, सीबी। ठीक है, तो अगर ये ट्रायंगल है हमारा ओ ए बी सी। ठीक है, ओ ए बी सी अगर ट्रायंगल है तो ये टी है तो ये भी क्या हो जाएगा, टी होगा। ठीक है, ये यू है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, यू हो जाएगा। ठीक है, ठीक। तो सीबी को हम क्या लिख, टेन थीटा मैंने क्या बताया, वेलोसिटी टाइम का अगर ग्राफ है तो थीटा निकालेंगे क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। तो टेन जगह क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। ठीक है, और डीबी को हम क्या लिख सकते हैं, डीबी देखिए हमारा ये वाला पोर्शन है डीबी। ठीक है, डीबी को हम लिख सकते हैं डी ए माइनस ए बी लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं डीबी को, डी ए माइनस बी ए। ठीक है, अपॉन में सी बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ए इज इक्वल टू, और डीबी की वैल्यू क्या थी, डीए की, सॉरी डीए की वैल्यू क्या थी, वी थी। वी हो जाएगा माइनस बीए की वैल्यू क्या है, ये यू है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, यू, क्योंकि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये यू हो जाएगा, अपॉन में सीबी की वैल्यू क्या है, टी है। ठीक है, ये हमारा आ गया ए वी माइनस यू अपॉन में टी। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टी इधर चला जाएगा, बराबर हो जाएगा वी माइनस यू हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारा आ जाएगा वी बराबर यू प्लस टी। यही है हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से। तो समझ में आया आप लोग को। अब चलिए देखिए, समझ में आ गया, बेसिक बेसिक चीजों को पकड़ के रखना है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है। क्योंकि अगर हम जब डेरिवेशन करते हैं तो डेरिवेशन की हमारी इक्वेशन में क्या है, v इक्वल टू u प्लस एटी है। इनिशियल वेलोसिटी कुछ लेके चलेंगे। ऐसे अगर नॉर्मली बात की जाए तो कोई चीज रेस्ट से चलती है तो हम इसमें रेस्ट सिग्नल चला के कुछ इनिशियल वेलोसिटी इसको दे देंगे। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे u के लिए ही इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दिया है। ठीक है, तो पहला इक्वेशन हमारा डेराइव हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। तो आइए समझ में आया होगा आपको, देखते हैं दूसरा इक्वेशन, सेकंड। तो चलिए पहला इक्वेशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। अब आते हैं दूसरे इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन हमारा क्या है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इसमें s क्या है, मैंने आपको नोटेशन में लिख दिया था, s क्या है, डिस्टेंस। चलिए ठीक है, तो अब मैंने स्टार्टिंग में ही वीडियो में क्या बताया था कि अगर vt का ग्राफ है तो स्लोप निकालेंगे तो क्या मिलता है, एरिया मिलेगा, मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर स्लोप निकालेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। अगर एरिया निकालेंगे हम तो क्या मिलेगा हमें, डिस्टेंस। क्या मिलेगा हमें, डिस्टेंस। यूनिट क्या होती है, मीटर। ठीक है, अगर बीटी का ग्राफ है तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर होगी। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं।
तो इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो इस ट्रायंगल में हमें आपको दो फिगर दिख रहा है, एक दिख रहा है इस ग्राफ में अगर बात करें तो दो फिगर दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है। तो मान लेते हैं रेक्टेंगल फिगर 1 और ट्रायंगल फिगर 2, ठीक है। तो हम क्या निकालना है, हमें s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है, ये इक्वेशन डिराइव करना है। तो इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम इस ग्राफ का क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। जब इस ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो इस ग्राफ के अंदर में दो फिगर हमारे आ रहा है, एक आ रहा है हमारा रेक्टेंगल, दूसरा क्या आ रहा है, ट्रायंगल आ रहा है, ठीक है। तो क्या करें, अगर दोनों का हम अलग अलग एरिया निकाल दें तो इस पूरे ग्राफ का एरिया निकल जाएगा, ठीक है, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो चलिए हम पहले निकालते हैं दोनों का एरिया। तो अगर इस ग्राफ का हमें एरिया निकालना है तो यहाँ हम लिखते हैं एरिया ऑफ फिगर, ठीक है। टोटल एरिया फिगर का निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये निकालेंगे तो हमारे पूरे इस फिगर का एरिया निकल जाएगा, ठीक। और क्या बताया था मैंने, बीटी का अगर ग्राफ है इसको एरिया निकालेंगे तो क्या मिलेगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है। इधर हम मान लेते हैं हमारा एस, ठीक, क्या हुआ हमारा एस हो गया, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल हमारा क्या है, ओ ए बी सी, लिखेंगे ट्रायंगल ओ ए बी सी प्लस ट्रायंगल के कौन सा है हमारा, सी बी और डी, ठीक है। राइट एंगल हमेशा हम बीच में लिखते हैं, चलिए ठीक है। अब ट्रायंगल के एरिया आपको सभी को पता है क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो ट्रायंगल का अगर जब हम एरिया लिखेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी, रेक्टेंगल का एरिया लिखेंगे तो लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ में हमारा क्या है, ओ ए है, इनटू ब्रेथ में हमारा क्या है, ए बी है, ठीक है। प्लस ट्रायंगल का एरिया जब निकालेंगे हम तो हाफ बेस में क्या है हमारा सी बी, इंटू हाइट में क्या है हमारा डी बी, ठीक है। ये हो गया हमारा। चलिए आगे देखते हैं, अब वैल्यू रखेंगे हम ओ ए में क्या है हमारा टाइम है, ठीक है, इंटू ए बी क्या है हमारा यू है, ये क्या है इनिशियल वेलोसिटी है, यू है इसको, ठीक, प्लस 1/2 सी बी क्या है हमारा, सी और बी ये क्या है, टी है, डी बी क्या है, डी बी ये वाला पार्ट है हमारा। तो डी बी मैंने लास्ट में क्या बताया था, तो डी बी हम क्या लिखेंगे, बी माइनस यू, ठीक है। डी बी मतलब क्या, डी ए माइनस बी ए, इसको लिख सकते हैं कि नहीं, डी ए माइनस बी ए लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, टोटल वी है माइनस यू करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डी बी लिख देंगे, ठीक। अब इसको जब रीअरेंज करेंगे तो यू टी प्लस हाफ, अब मैंने क्या बताया था कि एरिया, एरिया कैसे निकलेगा, ए मतलब स्लोप मतलब एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा इसका, एक्सेलरेशन कैसे आएगा कि ये जो हमारा ट्रायंगल था इसका अगर हम स्लोप निकालेंगे tan थीटा तो क्या आ जाएगा, डी बी अपॉन में सी बी। तो हमको ए यहाँ चाहिए ना, इसमें क्या, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था, ए बराबर बी माइनस यू अपॉन में टी, ठीक है, ये था हमारा। तो इसको हम जब रीअरेंज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी माइनस यू बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एटी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो जहां पे v माइनस यू है वहां पे हम क्या पुट कर सकते हैं, 80 पुट सकते हैं, ठीक है। तो v माइनस यू की जगह क्या रखते हैं हम, 80 रखते हैं। तो हाफ इंटू टी इंटू 80, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यू टी टू हाफ, टी से टी मल्टीप्लाई करेगा 80 स्क्वायर, ठीक है। हमारा सेकंड इक्वेशन डिराइव हो गया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। आया समझ में, हो गया कोई दिक्कत। ये v माइनस यू की जगह हमने 80 क्यों लिखा, क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है, a बराबर v माइनस यू अपॉन में t होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन डेफिनेशन क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में जब वेलोसिटी में कोई चेंज आता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो वही हमने लिखा था, a बराबर v माइनस यू अपॉन में टी, ठीक है। अब यहाँ से हम जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 बराबर क्या हो जाएगा, b माइनस यू, b माइनस यू की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 80 पुट कर दिया। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ये ut हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हाफ टी से टी मल्टीप्लाई करेगा टी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा सेकंड इक्वेशन डिराइव होगा, s बराबर ut प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, चलिए दो इक्वेशन मैंने आपको डिराइव करके बता दिया था, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, आइए थर्ड इक्वेशन देखते हैं, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस। तो आपको इतना तक समझ में आ गया होगा कि हम किस किस चीजों को इसमें लेके करना है, क्या क्या टर्मिनोलॉजी का हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन हमारा क्या है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस। तो इस पूरे इक्वेशन में आपको कहीं t दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? तो अगर जहां भी t आएगा तो ये आप खुद से भी कर सकते हैं। खुद से कैसे कर सकते हैं कि जहां भी t आएगा तो उस t को आप एलिमिनेट कर दीजिए। एलिमिनेट मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से उस t की वैल्यू रख के अगर जो डिराइव करके आगे आएगा उसमें पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं बताता हूँ, चलिए। ठीक है, और इस इक्वेशन को बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि मैथ्स में आप सबों ने फिगर पढ़ा होगा ट्रेपीजियम। एक मैथ में आपने फिगर पढ़ा होगा ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ट्रेपीजियम का एरिया फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ठीक है, डिवीजन के एरिया फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। जैसे मान लेते हैं कि ये दोनों साइड क्या है, आपस में पैरेलल है, और ये इसका क्या हो गया, हमारा h हाइट हो गया। ठीक है, जब इसका एरिया लिखेंगे, मान लेते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी हमारा ट्रेपीजियम है। अगर इसकी एरिया लिखेंगे हम तो क्या लिखेंगे, 1/2 पैरेलल साइड में क्या है, डी सी अपॉन में ए बी, तो डी सी सॉरी डी सी प्लस ए बी फॉर्मली डी सी प्लस ए बी इंटू हाइट हमारा है। ये क्या हो जाएगा, इस ट्रेपीजियम का एरिया हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस ट्रेपीजियम की तरह ही हमारा ये फिगर दिख रहा है आपको। देखिए एरिया मैंने बता दिया क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो ये जो डायग्राम हम देख रहे हैं, इस डायग्राम की बात कर रहे हैं, फिगर कौन सा, ओ ए डी सी, फिगर ओ ए डी सी की बात कर रहे हैं, ओ ए डी सी इस डायग्राम की बात कर रहे हैं। तो देखिए कहीं ये ट्रेपीजियम की तरह है, क्योंकि इसमें भी दो पैरेलल साइड है, ये साइड आपस में क्या है, मतलब ओ ओ सी पैरेलल टू ए डी, ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है। ठीक है, फिर पहले साइड हो गया, और हाइट इसका क्या है, ये ओ से ए है, ओ से ए है हमारा ट्रेपीजियम का क्या है, हाइट है। ठीक है, ये क्या है, हमारा हाइट है। तो उसी का हेल्प करके हम इसका डेरिवेशन को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, करते हैं अब। तो अगर हम जब डायग्राम ओ ए डी सी की बात करेंगे, तो मैंने अभी लास्ट में आपको पहले क्या बताया था कि जब एरिया निकालेंगे तो क्या मिलेगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ फिगर ओ ए डी सी, ओ ए डी सी हमारा कौन सा डायग्राम है, बताने किसका, ट्रेपीजियम है। ठीक है, ट्रेपीजियम है, तो अगर एरिया लिखेंगे तो इसका ये हो जाएगा। ठीक, एरिया क्या मिलता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो इसको छोटा एस लिख सकते हैं, स्मॉल एस। ठीक है, और ट्रेपीजियम का एरिया फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था ना अभी इसमें पैरेलल साइड क्या है, तो देखेंगे इसमें दो पैरेलल साइड कौन कौन से हैं, ओसी प्लस डी ए। ठीक है, इनटू हाइट में क्या है हमारा ओ ए, हाइट में क्या है हमारा ओ ए। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं इसी को। तो अभी मैंने लिखा था ऊपर, तो ओसी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओसी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, u प्लस डीए की जगह क्या लिखें, डीए क्या है हमारा, ये बी पॉइंट जो है फाइनल वेलोसिटी है। तो स्टार्टिंग से अगर देखा जाए तो क्या है हमारा, v है, तो डीए की जगह क्या लिखेंगे, v लिखेंगे, v लिखेंगे इसको इंटू ओ ए क्या है हमारा, t है। मैंने क्या बताया था आपको, स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस पूरी इक्वेशन में कहीं t नहीं है, मतलब हमको इस t को कहीं ना कहीं गायब करना है। ठीक है, तो इस t को गायब करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा क्या है, v बराबर u प्लस ए टी, यहाँ से हम t की वैल्यू उठाएंगे और यहाँ पुट करेंगे सिंपली। आप भी इसको आसानी से कर सकते हैं, क्या करेंगे, v को इधर लाएंगे तो a माइनस u अपॉन में a बराबर क्या हो जाएगा, t की वैल्यू आ गई ना यहाँ। ठीक है, इस t की वैल्यू को उठा के हम यहाँ रख सकते हैं, इस मान लेते हैं इस t को हम। ठीक है, तो यहाँ लिख दो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम हियर। ठीक है, अब यहाँ से सब्स्टिट्यूट t की वैल्यू क्या करेंगे, v माइनस u अपॉन में a पुट कर देंगे। तो t की वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/2 u प्लस v इंटू v माइनस u अपॉन में a। ठीक है, ठीक हो गया। अब देखिए आगे आते हैं, यहाँ आते हैं तो कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए v माइनस v प्लस u है तो इसको लिख सकते हैं 1/2
बी प्लस यू इंटू बी माइनस यू अपॉन में ए, ठीक है। अब ये कहीं दिखा दिखा आपको लग रहा है कि नहीं, मैथ्स के जो बच्चे होंगे उनको आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी, और क्लास 10 तक तो बेसिक मैथ सभी ने पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और उसी में एक फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी, ठीक है। कहीं ना कहीं ये उसी फॉर्म में लिखा हुआ है कि नहीं, देखिए अगर v को हम a मान लें, u को हम b मान लें, तो उसी फॉर्म में है कि नहीं, देखिए a प्लस बी a माइनस बी, मतलब अगर इसको a मान लें, इसको b मान लें, इसको a माने, इसको b मान लें, a प्लस बी a माइनस बी, मतलब इस फॉर्म में आ गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, ठीक है। चलिए इसी को कंटिन्यू करते हैं, तो लिखते हैं हम 1/2 और एक ब्रैकेट में प्लस बी, ब्रैकेट में a माइनस बी, तो इसको लिख सकते हैं हम बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इंटू अपॉन में ये ए छूटा गया था हमारा, ठीक है। तो इधर हमारा क्या था, एस तो नीचे कंटिन्यू चला गया रहा था, ठीक। अब देखिए इस 2a को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2as बराबर बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। अब यहीं से हमारी ये क्वेश्चन डिराइव हो गया है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस टीएस। ये हमारा आ गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डेरिवेशन का। तो उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा कैसे कैसे किया मैंने। देखिए अगर आपको पहला डेरिवेशन पता है तो आसानी से तीनों कर लेंगे, बस थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज रहना चाहिए आपको ग्राफ का, कि बीटी का ग्राफ का स्लोप हमें क्या मिलता है, एरिया हमें क्या मिलता है, और ये अभी हमने एक फिगर बताया था ट्रेपीजियम, ये जो बन रहा है ट्रेपीजियम का एरिया, बेसिक चीज अगर आपको पता है तो आसानी से डेरिवेशन कर लेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया तो क्लास 11th के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेरिवेशन पूछता है उनके, और आईसीएससी बोर्ड वाले में तो एग्जाम में भी कई साल देता है, कई बार आया है, तो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। और इस ग्राफ की मदद से आपको जब ये ग्राफ बनाना आ जाएगा, ग्राफ पढ़ना आ जाएगा, तो आपके लिए क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। जब ग्राफिकल क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन करने में, जैसे एक एग्जांपल में छोटा सा आपको लेता हूँ कि ग्राफ का कहाँ हेल्प ले सकते हैं। मान लीजिए कि कोई आपको ऐसे बीटी का ग्राफ दिया हो, ठीक है, कोई कोई बाइक चली ऐसे चली, ये उसका ग्राफ है। अब अगर आपको ये ग्राफ का नॉलेज नहीं होता, जैसे मान लेते हैं इधर है वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, इधर क्या है टाइम, ये मानते हैं 0, 5 सेकंड, 10 सेकंड और 15 सेकंड, ठीक है। और यहाँ पे मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें, ओ है, ये पॉइंट ए है और ये बी है, ये पॉइंट सी है। अगर हम बात करें ओ से ए, अगर ओ से ए बात करें तो देखिए क्या बढ़ रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है और वेलोसिटी भी बढ़ रही है। तो टाइम भी बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है ऑब्जेक्ट में, या जो गाड़ी चल रही है इसमें क्या हो रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है गाड़ी, ठीक है। तो ए ओ से ए में देखिए ग्राफ ऐसे है ना, मतलब ये थीटा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना मतलब कहीं ना कहीं इसका क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। ओ से ए में गाड़ी क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है, मतलब ओ से ए में इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा। अगर एक्सेलरेशन कितना होगा आपको फॉर्मूला भी नहीं बताया तो ग्राफ से इजीली निकाल सकते हैं। क्या बताया था मैंने, tan थीटा मतलब क्या, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर देखिए कितना है, ये 5 है, बेस में क्या है 5/5, मतलब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओ से ए में उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड, और ए से बी में देखिए, ए से बी में थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, तब एक्सेलरेशन क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। अब जब पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के लिए बराबर v माइनस u अपॉन में t, ठीक। जब वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि देखिए वेलोसिटी चेंज थोड़ी हो रही है, केवल टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी ए से बी में क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ टाइम चेंज हो रहा है लेकिन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। और इसी तरह बी से सी में क्या हो रहा है, गाड़ी डी एक्सेलरेट हो रही है, मतलब उसका एक्सेलरेशन हम कम कर रहे हैं, डी एक्सेलरेट हो रही है, बी से क्या हो जाएगा, बी से सी में डी से यहाँ थीटा निकालेंगे तो माइनस आएगा हमारा, ठीक है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है, इनिशियल वेलोसिटी कम है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आप ग्राफ का यूज करके इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये डेरिवेशन कराया, ठीक है। चलिए होपफुली सबको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, इसका कैलकुलस डेरिवेशन करेंगे, जो कि केवल इंपॉर्टेंट है 11th के बच्चों के लिए, 9th तक के और 10th तक के बच्चों के लिए सीबीएसई और बेसिकली यहीं तक सीमित था ग्राफिकल, और इसके पहले मैं मैथमेटिकल और बनाया था। अब 11th के बच्चों के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा कैलकुलस वाला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बताना चाहूंगा कैलकुलस का, जब ये वीडियो बनाऊंगा तो कि कैलकुलस होता क्या है, क्योंकि उसमें डिफरेंशिएशन आएगा, इंटीग्रेशन आएगा, हिंदी मीडियम बच्चों के लिए समाकलन अवकलन आएगा, तो पहले उसका आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके ये मेथड आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप